हेलो स्टूडेंट्स। ये आज का जो हमारा ये लेक्चर है जनरल इंजीनियरिंग और आपका बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का। इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका फाउंडेशन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने फाउंडेशन डिस्कस किया था और उसमें फाउंडेशन क्या होती है हमने वो डिस्कस किया था और उसके टाइप्स के बारे में भी बताया था। और टाइप्स के बारे में हमने बताने के बाद में एक टाइप हमने डिस्कस भी किया था, वो था आपका शैलो फाउंडेशन, यानी इसे कहते थे हम उथली नींव। और उतनी हुई नींव का हमारा कुछ पार्ट रह गया था, ठीक है, तो वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम डीप फाउंडेशन डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर में। तो देखिए, आपका जो शैलो फाउंडेशन था उसका एक टाइप था आपका स्प्रेड फाउंडेशन, यानी जो फाउंडेशन आपकी क्या थी, खस्कों के रूप में नीचे जो है उसका एरिया बढ़ता जाता था लगातार। और अब सेकंड है जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है आपका कंबाइंड फाउंडेशन। देखिए, कंबाइंड फाउंडेशन क्या होता है कि एक कंबाइंड फाउंडेशन ये कह सकते हैं एक कंबाइंड फुटिंग। देखिए, फाउंडेशन को ही फुटिंग भी कहते हैं। इज़ प्रोवाइडेड फॉर 2 और मोर कॉलम्स टुगेदर अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। क्या होता है कि कंबाइंड से नाम ही कंबाइंड आ रहा है, संयुक्त रूप से, यानी 2 कॉलम में अगर यानी कि हम बिल्डिंग में जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें कॉलम काफ़ी ज़्यादा कॉलम होते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स के लिए यहाँ पर क्या है, एक ही फुटिंग यानी एक ही फाउंडेशन कंबाइन करके बना रहे हैं, तो वो कहलाती है आपकी कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में आप बना सकते हैं? इसमें पहला है आपका व्हेन द इंडिविजुअल फुटिंग ऑफ द कॉलम ओवरलैप ईच अदर ड्यू टू प्रोक्सिमिटी। देखिए, क्या होता है कि जब अलग अलग अगर आप अलग अलग फुटिंग बना रहे हैं किसी कॉलम की, तो वो फुटिंग अगर एक दूसरे से मिल रही हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, कह सकते हैं कि एक दूसरे से ओवरलैप हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाव दिया आ रहा है एक दूसरे के ऊपर उनका, तो हम क्या करते हैं फिर उन दोनों के लिए क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग ही बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कि व्हेन द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर ड्यू टू लो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या होता है कि जब आपका एक कॉलम के लिए या एक फुटिंग के लिए एरिया बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा एरिया क्यों होगा, क्या, क्योंकि उस अगर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो है, जब बेयरिंग कैपेसिटी लो होगी तो हमें एरिया क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो जितना ज़्यादा एरिया होता है उतना ही कम क्या आता है, प्रेशर आता है, इसलिए हम एरिया बढ़ाएंगे। तो अगर एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपकी फुटिंग का, तब भी क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम जो है कंबाइंड फुटिंग बना देते हैं आपको दोनों कॉलम्स के लिए। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए, एक कॉलम आपका ये है और एक कॉलम आपका ये है। तो इन दोनों कॉलम्स के लिए हमें अलग अलग ना बना के यहाँ पे क्या है, दोनों को ज्वाइंट कर दिया है और दोनों के लिए एक ही फुटिंग बना दी है। इसे हम कह रहे हैं कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, जैसे इसका प्लान बात करते हैं, प्लान देखिए इस तरह दिखाया गया है आपका, ये एक फुटिंग हुई पूरी और इसके ऊपर क्या है, ये 2 कॉलम है और इनकी फुटिंग क्या है, एक ही है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा आपका कि इस फुटिंग का क्या, देखिए जो सेटलमेंट होना था, यानी अगर यहाँ से बहुत लोड ज़्यादा आ गया किसी वजह से, तो क्या होता है, ये वाला एरिया, ये वाला जो कॉलम है वो सेटल हो जाता है नीचे, यानी तो हमारी बिल्डिंग के जो है टिल्ट होने लगती है बिल्डिंग हमारी, और बिल्डिंग के पे जो है फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका सेटलमेंट होगा इसका फुटिंग में, वो दोनों में क्या होगा, लगभग बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जो लोड यहाँ इस पर आएगा वो इधर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए फुटिंग एक ही है। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा ये कंबाइंड फुटिंग क्या होती है। डीप फाउंडेशन, यानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में गहरी नींव। देखिए, दी फाउंडेशन विच आर कंस्ट्रक्टेड सफिशिएंटली बिलो द ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड डीप फाउंडेशन। जो फुटिंग या कह सकते हैं जो फाउंडेशन क्या है, क्या ग्राउंड लेवल से काफ़ी गहराई में बनाई जाती है, काफ़ी गहराई में कंस्ट्रक्ट की जाती है, वो फुटिंग, वो आपकी फाउंडेशन क्या कहलाती है, डीप फाउंडेशन कहलाती है। द डेप्थ ऑफ डीप फाउंडेशन इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ। तो देखिए, जो शैलो फाउंडेशन थी उसमें कंडीशन क्या थी कि जो विड्थ थी वो ग्रेटर होती थी आपकी डेप्थ से, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो डेप्थ होती है वो वेरी वेरी ग्रेटर होती है आपकी किससे, आपके विड्थ से। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि डेप्थ इज़ ग्रेटर देन वी। ठीक है, तो ये फाउंडेशन क्या कहलाती है, आपकी डीप फाउंडेशन कहलाती है। डीप फाउंडेशन आर रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो क्या कंडीशन है जहाँ हम क्या डीप फाउंडेशन आपके बना रहे हैं शैलो फाउंडेशन के स्थान पर। ठीक है, यानी शैलो फाउंडेशन यूज़ ना करके हम क्या बना रहे हैं, वो डीप फाउंडेशन वहाँ बना रहे हैं। देखिए क्या है, पहला तो ये क्या है आपका, द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज़ वेरी प्योर एंड द स्ट्रेटा ऑफ गुड बेयरिंग कैपेसिटी इज़ डीप। तो पहली कंडीशन क्या है कि जब पहली बात तो ये है कि बियरिंग कैपेसिटी आपके सॉइल की बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अगर बियरिंग कैपेसिटी कम होगी तो आपकी जो शैलो फाउंडेशन है वो पूरी बिल्डिंग का लोड बियर नहीं कर पाएगी और उसमें क्या है, सेटलमेंट
हो जाएगा और बिल्डिंग आपकी क्या कोलैप्स हो जाएगी। एंड द स्ट्रेटा ऑफ गुड बेरिंग कैपेसिटी इज डीप, और जो हार्ड सॉइल होती है, ठीक है, हार्ड सॉइल का स्ट्रेटा हमें जो है जो है मतलब ज़मीन के पास में नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डीप खुदाई करनी पड़ेगी और हमें उसमें जो है डीप फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। सेकंड है आपका द स्ट्रक्चरल लोड इज हैवी एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोड होता है, तब भी आपकी शैलो फाउंडेशन वहाँ फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, डीप फाउंडेशन का ही यूज़ करते हैं। और अगर आपका जो लोड है, जो बिल्डिंग पे लोड आ रहा है, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, वो अनइवनली कहीं ज़्यादा आ रहा है, कहीं कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, डीप फाउंडेशन की ही यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। तो अगर टाइप्स की बात करें इसका, तो इसमें पहला होता है आपका पाइल फाउंडेशन, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं खूंटी नींव, ठीक। तो पाइल फाउंडेशन क्या होती है आपकी, तो पाइल फाउंडेशन आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डीप फाउंडेशन विच गो डीप डाउन टू डेप्थ वेयर बेयरिंग स्ट्रेटा इज अवेलेबल। क्या होती है, ये बहुत ही गहराई पे बनाई जाती है आपकी, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 60 to 70 फीट से गहराई पे आपकी जो है ये पाइल फाउंडेशन बनाई जाती है। और बाकी डिपेंड करता है कि हमें जो बेयरिंग स्ट्रेटा है, यानी कि जो हार्ड सॉइल है, वो कहाँ मिल रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी इसकी डेप्थ हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो पाइल फाउंडेशन आर यूज इन दी फॉलोइंग कंडीशंस, किस कंडीशंस में आपकी जो है पाइल फाउंडेशन यूज़ होती है। तो पहला है इसमें व्हेन दी टॉप सॉइल हैज़ पुअर बेयरिंग कैपेसिटी, यानी जब ऊपर की जो सॉइल होती है, ठीक है, जहाँ हम शैलो फाउंडेशन बनाते हैं, अगर शैलो फाउंडेशन की जगह की सॉइल क्या है आपकी, काफ़ी ज़्यादा वीक है, ठीक है, और उसकी बेयरिंग कैपेसिटी लो है, तब क्या करेंगे, हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। सेकंड आपका व्हेन सॉइल इज़ वाटर लॉग्ड, और सेकंड क्या होता है कि जब वाटर कहीं किसी स्थान पे वाटर काफ़ी दिनों तक अवेलेबल रहता है, तो ठीक है, तो उस एरिया को हम कहते हैं कि ये वाटर लॉग्ड हो गया है, यानी वाटर वहाँ पे जो है सीपेज भी नहीं हो पाता है, और जितने भी जो वॉइड्स होते हैं आपके सॉइल में अवेलेबल, वो सारे फिल हो जाते हैं, और जो है वहाँ दलदल सी बन जाती है, ठीक है। तो उस जगह पर भी हमें क्या करना पड़ता है, आपके डीप फाउंडेशन में और आपकी पाइल फाउंडेशन यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। थर्ड है आपका व्हेन दी स्ट्रक्चर लोड इज हैवी एंड अनइवन, और बाकी क्या है कि जो स्ट्रक्चर लोड बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तब भी हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, ठीक। और देखिए जैसे कि ये दिखाया गया है, आपकी पाइल फाउंडेशन कुछ इस तरह की होती है। जैसे आपका ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से काफ़ी नीचे जाते हैं हम अंदर, और जहाँ हमें हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है, वहीं जाके हम क्या है, इसका बेस बना लेते हैं, ठीक है। ये आपकी कंक्रीट की डीप फाउंडेशन यहाँ पे दिखाई गई है, और सॉरी पाइल फाउंडेशन है ये। क्लियर। सेकंड टाइप होता है इसमें आपका पियर फाउंडेशन, ठीक। ए पियर फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ लार्ज डायमीटर टू सपोर्ट एंड ट्रांसफर लार्ज सुपर इम्पोज लोड टू दी फर्म स्ट्रेटा बिलो। देखिए इसमें क्या होता है, आपका एक जो है लार्ज डायमीटर का पियर होता है, और वही क्या करता है, जो सुपर इम्पोज लोड है, जो भी आपके स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा होता है, ठीक है, कहते हैं जो लाइव लोड आता है, जो बाहरी लोड आता है, उसे क्या करता है, ये पियर के थ्रू नीचे जो है आपका यानी जहाँ हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है, वहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर देता है। द डिफरेंस बिटवीन पाइल फाउंडेशन एंड पियर फाउंडेशन लाइज इन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए इन दोनों का कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। पाइल का कंस्ट्रक्शन का मेथड अलग होता है, और आपका पियर फाउंडेशन का मेथड अलग होता है, ठीक है। थ्रो पाइल फाउंडेशन ट्रांसफर द लोड थ्रो फ्रिक्शन एंड और बेयरिंग। देखिए जो पाइल फाउंडेशन होती है, उसमें जो लोड ट्रांसफर किया जाता है, वो बेयरिंग के थ्रू भी किया जाता है, और आपका किस तरह से, आपका फ्रिक्शन के थ्रू भी उसमें लोड बेयर जो है किया जाता है, ठीक है। और आपका जो पियर फाउंडेशन होता है, पियर फाउंडेशन ट्रांसफर द लोड ओनली थ्रो बेयरिंग, यानी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ये लोड बेयर करता है, ठीक है। फ्रिक्शन के थ्रू इसका लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है आपका सॉइल में। क्लियर। तो जनरली पियर फाउंडेशन इज शैलो इन डेप्थ देन दी पाइल फाउंडेशन, और जो आपकी पियर फाउंडेशन होती है, वो पाइल फाउंडेशन से जो शैलो होती है, यानी कम डेप्थ की होती है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है आपका, देखिए ये पियर बनाया आपने, इसके ऊपर क्या बना दिया, ये पियर कैप, और इसके ऊपर आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने क्या बनाया, पियर कैप बनाया है, और ये कई छोटे छोटे डायमीटर के आपने पियर बना दिए हैं, और ये सारे पियर्स क्या है, इस पियर का जो लोड है उसे अपने ऊपर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और नीचे क्या है आपका फर्म स्ट्रेटा में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डीप फाउंडेशन। आप लोग, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।